मियो शीत गुरु वीश गुपति गुपति ज्ञान सहका गुरु संसार निभा धर्म जोता जिन वरण हर थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मम ज्ञानी पर देखो गुरु को धन को साक्षी को वर्मा। श्री ज्ञान समुच्चय सागर साक्षी परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समम शरणम विंदे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारंतर मलाचार्य महाराज जी की जय हो जय। मंत्र शरण सद्गुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान विस्तार। यह है श्री ज्ञान समुच्चय सागर साक्षी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी अपने को ज्ञान रस में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपन जानते तो हैं कि आत्मा ज्ञान है और ज्ञान, यदि आत्मा को आप ज्ञान में मान रहे हो तो ज्ञान आनंद से जुड़ा हुआ। देखो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? सरल सी भाषा, सरल सी चिंता, सरल सी बात को अपन कहते हैं आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है आनंद कितना है आपके पास, आनंद कितना, निराकुलता कितनी है। आत्मज्ञान कैसे कहेंगे भैया? यदि आपको वास्तव में आत्मज्ञान है, वास्तव में आप तत्व का श्रद्धान करते हो, वास्तव में आपने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, तो बस आपके पास आनंद कितना है बस आप ये बताओ। क्यों भैया आप आनंद को क्यों पूछ रहे हो? अरे हम इसलिए आनंद को पूछ रहे हैं कि जितना ज्ञान है उतना आनंद है, जितनी आत्मा की श्रद्धा है उतना आनंद है। और यदि भैया आत्मा की श्रद्धा है, आत्मज्ञान है और आनंद नहीं है तो अभी कहीं ना कहीं उलझन चल रही है, कहीं ना कहीं मान्यता में कचास चल रही है, कहीं ना कहीं उपयोग में अटकली, कसायों की अटकेली कहीं ना कहीं विकल्पों ने घेर रखा है, कहीं ना कहीं वस्तु स्वरूप पूर्ण रूपेण चित्त में नहीं उतर रहा, कहीं ना कहीं वस्तु स्वरूप चित्त में नहीं उतर रहा। वस्तु स्वरूप चित्त में उतर जाता तो ज्ञान के साथ तो आनंद, निराकुलता, प्रसन्नता आपके पास होती है। तो आप निराकुल नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो, आपके पास आकुलता दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंतर हृदय में वस्तु स्वभाव की सहकारिता कमजोर है। और यदि आपके हृदय में वस्तु स्वभाव की सहकारिता, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता यदि पक्की होती तो आनंद तो उछल के आता है। क्यों आता भैया आनंद उछल के? क्योंकि ज्ञान आनंद के बिना नहीं रहता, जोड़ा है। आनंद की चर्चा करने कहा ना, ये आनंद की चर्चा करा, आनंद आना चाहिए, बस अपने तरकाली स्वभाव को आनंद आना चाहिए, अपने अंतरात्मा का आनंद आना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं भैया, यदि आपने आपको अंतरात्मा स्वीकार करा है
यदि आत्मज्ञान आपको हुआ है कि हाँ वो परिपूर्ण आत्मा, वो अनंत ज्ञायक पद जिसकी चर्चा यहाँ शास्त्रों में हो रही है, वो सर्व परमात्मा जिसकी गाथा सुना रहे हैं, वो वीतराग तत्व मेरा है, यदि ऐसा ज्ञान आपके अंतर में अंकुरण हुआ है, ऐसी श्रद्धा आपके अंतर में आई है, तो आप ये बताओ आप आनंद में कितने हो गए? आनंद में रहने का नाम धर्म नहीं। हम पढ़ते ना, आनंद में रहना सदा यही सच्चा धर्म। बस इसके आसपास जितना वो सब कर्म है, धर्म इतना ही है। कितना धर्म? जितने आप निराकुल और आनंद में हो। अभी निराकुलता आती कैसे है? ये आनंद अंदर से उछलता कैसे है? ये निराकुलता, ये आनंद अंदर से उछलता कैसे है भैया? इसकी अपन यदि थोड़ी गहराई में उतरे, थोड़ा अपन तत्व को पकड़ने की कोशिश करें, तो ये आनंद, ये निराकुलता कैसे आती है भैया? अरे जितना जीव स्वरूप को स्वीकार करता है उतना, जितना जनवाणी का रस पीता है, जितना अपने गायक तत्व का अमृत रसपान करता है, उतना आनंद अपने आप उछलता है, कुछ बिना विकल्प। अरे ये देखो तो, ये आनंद पराधीन नहीं है, पर्याय के अधीन नहीं है। ये जो आनंद है इंद्रियों का आनंद नहीं है, जो थोड़ी देर आएगा और चला जाए। और ये आनंद जो अपन इंद्रियों का आनंद देख रहा है, इंद्रिय विषयों का जो आनंद देख रहा है, ये सब पराधीन है। विषय भोगों का जो आनंद देख रहा है, ये सब पर्याय आश्रित आनंद है, परिणाम के आश्रित आनंद। ये आनंद आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के स्वभाव का त्रकालिक आनंद नहीं है। ये जो अपन जो बाहर में परस्पर उपभोग कर रहे हैं इंद्रिय विषयों का, पाप जैसे कसायों में, भौतिकता में हिंसा नंदी रोध ध्यान, हिंसा में आनंद मान रहा है। चोरिया नंदी रोध ध्यान, भगवान के बच्चों की चोरी कर रहा है, मनमानी क्रिया कर रहा है, लेकिन आनंद मान रहा है। हिंसा नंदी रोध ध्यान कर रहा है, चोरिया नंदी रोध ध्यान कर रहा है, मृषा नंदी और परिग्रह नंदी रोध ध्यान कर रहा है। तो अपन भैया ये आनंद मान रहा है जी, आनंद कहीं ना कहीं तो आनंद मान रहा है, बिना आनंद के तो नहीं रह रहा है। लेकिन अब वो आनंद कहाँ मान रहा है? वो आनंद मान रहा है रौद्र ध्यान में। आनंद स्वरूप आत्मा है, आत्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। या तो आनंद स्वरूप आत्मा है, तो जीव क्या खोज रहा है? उस आनंद की प्राप्ति को चाह रहा है। और यदि वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही तो विषाद कर रहा है। मान लो आपको इंद्रिय सुखों में आनंद आता है, आपको 5 इंद्रिय के भोगों में आनंद आता है, और यदि वो इंद्रिय भोग को आनंद ना मिले तब विषाद, कले होती, कलेश होती, दुख होता। यही हो रहा है ना कि जीव क्या मानता है कि जैसा इसके मन को, सावधान, जैसा इसके मन को अच्छा लगता है, यदि वैसा काम होता रहे, वैसे विषयों की संतुष्टि मिलते रहे और उन विषयों को भोग करने की ताकत बनी रहे, तो क्या करता है भैया? उन भोगों को प्राप्त करके हिंसा नंदी, मिशा नंदी, चौर्या नंदी, ब्रह्म नंदी आदि परिग्रह नंदी जिसे कहते हैं, इन रोध ध्यान में आनंद मनाता है। और यदि ये आनंद ना मिले तो फिर विषाद करता है, फिर कले होती है अंदर से। अच्छा सुनो, फिर क्या होती है? कले। फिर क्या होती है? अंदर से आकुलता होती है। जब वो विषयों की संतुष्टि नहीं मिलती, जब वो भोगों की संतुष्टि नहीं मिलती, फिर कले होती है अंदर से। तो भाई देखो तो, या तो भौतिक सुख चाहिए, अपनी इच्छाओं के वासनाओं की संतुष्टि चाहिए, मन में होने वाली जो पीड़ा है, वासनाओं की पीड़ा है, या तो उसकी तृप्ति चाहिए तो आनंद मानेगा, चाहे हिंसा में माने, चाहे चोरी में माने, चाहे कहीं भी माने। यदि विषयों की संतुष्टि होगी तो आनंद मानेगा, और विषयों की संतुष्टि नहीं होगी तो क्या करेगा? विषाद करेगा। विषाद, रोध ध्यान ही तो आनंद है। हिंसा नंदी, चोरी नंदी, विषाद, रोध ध्यान ही तो है। तो यदि उसमें रोध, उस हिंसा में आनंद आएगा ठीक, और नहीं आया तो रोएगा, ये जैसा मुझे चाहिए था वैसा प्राप्त नहीं। तो हर्ष विषाद ही तो कर रहा है ना, सिर्फ हर्ष विषाद तो कर रहा है ना, हर्ष और विषाद के अलावा कुछ कर रहा है क्या? और आचार्य तारा स्वामी कह रहा है, मन हर्षियलो जिन तारणी को जब सब मुक्ति पहुंचते हो। तारण स्वामी कह रहा है
मैंने तो अपने ज्ञान के आश्रय से अपने ममल स्वभाव को पा लिया है, मैंने तो अपने जिन जिन पर परमात्मा को अनुभूति से प्राप्त कर लिया है, लेकिन तारण तरण जिनका मन भी तब हर्षेगा जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, जब ये सब जीव मुक्ति मार्ग में आरोहण कर लेंगे, अज्ञान प्रपंच और मायाचारी को छोड़ के जब अपने निज का कल्याण कर लेंगे, जब बीतरागी संतों का मन हर्षायमान होगा, उनकी करुणा, उनके अंतर का वात्सल ये कहता है कि प्राणी मात्र जिस सुख को मैंने पा लिया है उस सुख को प्राणी मात्र ग्रहण करे। उनकी करुणा ये कहती है, उनके अंतर की क्या बोलते हैं अनुकंपा की भावना ये कह रही है, उनका मध्यस्थ भाव, उनका वात्सल भाव कह रहा है। जब प्राणी मात्र अपने परमात्मा पद को पालेगा तब मन हर्षायमान होगा। तो राग भी हो तो ऐसा हो मुक्ति की ओर ले जा। सम्यक तो निर्वाण का कारण है, सच्चाई की ओर सत्य की श्रद्धा करोगे तो मुक्ति का कारण तो है ही, लेकिन भगवान जी यदि 100 पर कल्याण की भावना करोगे तो भी मुक्ति का कारण है, लेकिन सम्यक तो सही। याद रखना, सम्यक को छोड़ के दर्शन विशुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा। यदि स्वयं की ओर दृष्टि है, स्वयं के ज्ञान प्रकाश की ओर दृष्टि है, तो फिर 100 पर कल्याण की भावना भी कल्याण का कारण है। आप सही बताओ भैया, अपन ने क्या स्वीकार करा है कि मैं आत्मा हूं? आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा स्वीकार हुआ कि नहीं? भैया जब आत्मा स्वीकार हो गया कि मैं आत्मा हूं तो आनंद कितना है, जीवन में निराकुलता कितनी है, जीवन में निश्चिंतता कितनी है, हाय हाय और कले कले से कितने छुड़ गए, अपने आत्मा का आनंद कितना है, आनंद कितना झर रहा है, सुखी कितने हो सुखी। अरे भगवान जी आत्मा का श्रद्धान करा हो और सुख प्रकट नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया हो तुमने, जगत की व्यवस्था को स्वतंत्र जान लिया हो और चिंताओं और आकुलता को दुख तुम्हें हो रहे हो, ऐसा होता है क्या? अरे तुमने सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को वस्तु स्वरूप को अंगीकार किया है, आकुलता तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, आकुलता तो उसी समय मिट गई थी जिस समय तुमने श्रद्धान किया था भगवान की वाणी। आकुलता तो उसी समय खत्म हो गई थी जिस समय तुमने परमात्मा की वाणी को स्वीकार किया था। ये जगत में कोई मेरा अहित करने वाला नहीं है, उस क्षण आकुलता मिट गई थी और उस क्षण जिस समय ये आत्मज्ञान हुआ था उस समय आत्मिक सुख की अनुभूति प्रकट हो गई थी। वो शाश्वत सुख है, वो अपना शाश्वत सुख है और वो सुख अनादि है, कभी खत्म होने वाला नहीं। भगवान जी ऐसे सुख की अनुभूति को, ऐसे शाश्वत सुख की अनुभूति को अपने अंतर में क्यों नहीं देते? क्या भरोसा नहीं हो क्या भैया? सही बता, भरोसा नहीं कि मैं आत्मा हूं? हाँ चलिए बोलो, भरोसा है कि आत्मा हूं? पक्का? हाँ भैया पक्का? अरे जब मैं आत्मा हूं तो वो आनंद कहां गया, वो शांति कहां चली गई, वो निराकुलता कहां चली गई, वो निश्चिंतता कहां चली गई, वो अपने अंदर में भेद विज्ञान, वो अपने साक्षात अपने स्वरूप का साक्षात्कार, वो अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति कहां चली गई, वो सुकून कहां चला गया, कहां चला गया वो सब? जब तुम आत्मा हो, तुमने अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, तो वो आनंद, वो श्रद्धा, वो अपने अंदर की निर्विकलता, वो सुख, वो कहां चला गया? वो सुकून कहां, वो चैन कहां? चैन, आराम की नींद आए बढ़िया, रात में निश्चिंतता से सोए और सुबह निर्भयता से उठे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई किसी का कुछ करता है ही नहीं। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जयवंत है। कहाँ गई वो निराकुलता, कहाँ गई वो निश्चिंता, कहाँ गई वो प्रसन्नता, कहाँ गया वो आनंद, कहाँ गया वो सुख, चैन, सुख चैन। अपन स्तुति में पढ़ते ना, हे जिनवाणी सरस्वती तुम्हें जपो दिन रैन और जो तेरी शरण आता है सो पावे सुख चैन। मुझे ऐसा लगता है कि जो तेरी शरण आ गए वो पावे लड़ाई झगड़ा, कले कलेश, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो पावे पुण्य, ऐसा तो नहीं। पढ़ते तो कुछ और है भैया, है? अब यदि जो तेरी शरण आ गया वो पावे सुख चैन, तो भैया या तो आप शरण में नहीं आए
और ये शरण में आ गए, भगवान की वाणी स्वीकार कर ली, तो वो सुख चैन कहाँ है, वो शांति अमन कहाँ है, वो निराकुलता कहाँ है, वो आनंद कहाँ है? या तो शरण में नहीं आए, या तो फिर स्तुति आप ही पढ़ते हो रोज, वो एक माता तो दया करके पढ़ने के बाद भी ये जरूर पढ़ते हो, और इसके बाद वाली जरूर पढ़ते हो। वो पढ़ना अनिवार्य है, एक पूरी हो जाए उसके बाद में दूसरी और उसके बाद तीसरी, वो तीनों पढ़ना अनिवार्य है। वो तो पढ़ना तो जरूरी है, तो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, लेकिन भाई वो सुख चैन कहाँ है? सुख चैन, वो शांति, वो अमन, वो निराकुलता, वो कहाँ है? पढ़ने के लिए तो है राम राम रटना, बस। पर पर्याय मेरी नहीं है, घर दुकान मकान मेरा नहीं है, शरीर आदि मेरा नहीं है, बच्चे पुत्र परिवार मेरे नहीं है, पर पर्याय मेरे नहीं है। राम मैं आत्मा राम, मैं आत्मा राम, मैं आत्मा राम, मैं आत्मा राम। और फिर धीरे से मंदिर में तो यही, और फिर धीरे पराया मान अपना, फिर वही सल, वही विकल्प, वही चिंतन, वही हाय हाय, वही तू, वही मैं, वही चिंताएं, वही आपाधापी, वही दिन भर में वही उठा पटक, वही सुबह से लेकर वही क्रोध, वही मान, वही लोभ, वही इच्छाएं, वही वासनाएं। वो सुबह बढ़िया राम राम, मंदिर में आए तो राम 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 राम, बस वो नीचे उतरे तो क्या कह रहा है, सुन लिया आपने? वो कह रहा है कि जो शरण आ जाएगा वो सुख चैन पाएगा। हम तो यही पढ़ते हैं, तो हम शरण आए नहीं है, ना आएंगे, तो हम ना सुख चैन पा रहे हैं, ना पाएंगे, बात खत्म। सही पढ़ते हैं, जो शरण आएगा वो सुख और चैन पाएगा, और जो शरण ही नहीं आएगा उसके लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो काम खत्म। भगवान जी क्या विचार है? हाँ, समर्पण तो आधा नहीं होता, एक दिक्कत होती है। ये श्रद्धा, समर्पणता, आस्था, विश्वास, ये आधे आधे नहीं होते। ये होते तो 100% होते तो प्योर एकदम 100 डिग्री, और नहीं तो फिर नहीं होते। ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं, ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा होता है, चारित्र भी धीरे धीरे होता है, लेकिन श्रद्धा तो कहते एक बार में शट खत्म, या तो इस पार या उस पार, या तो स्वरूप को स्वीकार करेगी, या तो सत्य को स्वीकार करेगी, और या फिर जो हो रहा है परिणाम को स्वीकार करेगी। वो तो इस पार उस पार में खेल है। श्रद्धा ही तो एक ऐसी चीज है, आस्था और समर्पण तो ऐसी चीज है जो या तो आर या तो पार। एक बार अंतर में स्वीकारता में आ गई तो वही जय जयकार बचा देगी, और एक बार अंतर में स्वीकारता में नहीं आई तो अनादिकाल नियम कर ले, व्रत कर ले, सास पढ़ ले, बुद्धि के प्रपंच पहरा ले, क्रियाएं कर ले, कुछ भी कर ले, एक बार श्रद्धा नहीं पड़ती तो कहाँ कहीं कुछ होने वाला। कुछ भी यत्न कर लो, देखो कितनी गूढ़ बात है ये। आप बाहर में कुछ भी यत्न कर लो, 11 अंग 9 मूल के पार्टी हो जाओ, द्रवलिंग धारण करके आप 9वें ग्रेवक तक चले जाओ, शुक्ल से धारण कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यदि आपकी श्रद्धा नहीं पड़ती तो आपका सारा किया हुआ कचरा कूड़ा सब पे। एक श्रद्धा यदि स्वयं की ओर नहीं पड़ती तो आपका सब बेकार, कुछ भी काम करना। और एक श्रद्धा पलट गई तो आप सहयोग में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे इसकी गिनती नहीं होती। तो आपकी अपनी श्रद्धा आपके अपने गुणों की ओर होती है, और जब गुणों की आराधना होती है तो फिर परिणाम की बात होती नहीं, फिर परिणाम अपने आप बदलता है, परिणति अपने आप बदलती है, संयोग अपने आप बदलते हैं। लेकिन भैया जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो शरण में आ जाता है उसे सुख, शांति, अमन, चैन और आनंद की प्राप्ति हो जाती है।
और ये शरण में नहीं आ पाता तो 4 गति घूमता। अपन आए कि नहीं? हमने इतनी सी बात करी शुरू में, हमने आपने कहा आनंद की चर्चा करो, तो हमने कह दिया भैया आनंद तो ज्ञान के साथ आता है और ज्ञान तो आत्मज्ञान को ही कहते हैं। और यदि आपने ये स्वीकार किया है कि मैं आत्मा हूं तो आप ज्ञानी, और आप ज्ञानी तो आनंद के अलावा अपना कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना सहयोग की चिंता, ना कोई विकल्प। क्यों? क्योंकि होने वाला परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। क्यों अपनी मुड़ाना परिणामों में, पर्याय में क्यों अपनी टांग फंसाना? एक तो टांग फंसा, कर्तव्य की मानता करो, ऊपर से दुखी हो और ऊपर से कर्म बंद करो और ऊपर से दुर्गति जाओ। एक तो अपना सुकून, अपना चैन नष्ट करो। समझ में आ रही कि नहीं? एक तो अपना चैन, एक तो अपना सुकून, एक तो अपनी शांति नष्ट करो, अपने अंदर की शांति भंग करो और पर के कर्तव्य भोक्तव्य में, नाना प्रकार की मान्यताओं में आकुलता व्याकुलता करो, ऊपर से कर्म का बंद करो और ऊपर से दुर्गति भी जाओ। एक तो शांति से भी मत रहो और ऊपर से मरो। कोई लाभ, मुझे तो लाभ, मैं तो ये जानता हूं कोई लाभ बताओ, कोई लाभ बताओ भैया। हमारी चिंता करने से ऐसे काम सुधर जाते हैं। हम यदि नहीं करें तो ऐसे काम नहीं होते। अरे अपने पिताजी मर गए तो घर अच्छा चल रहा था, अपन मर जाएंगे तो और अच्छा चलेगा, और अच्छा चलेगा। लोग कहेंगे ये किड़किड़ करते थे, शांति हो गई, हम अपनी मनमानी कर पाएंगे तो और अच्छा चलेगा, और अच्छा। और संसार तो सबके जाने के बाद भी अच्छा चल ही रहा है। लेकिन भगवान जी तुम्हारा अमन और चैन कहां चला गया? तुम्हारी शांति कहां चली गई? तुम्हारे अंदर का आनंद कहां चला गया? तुम्हारे अंदर की वो जय जयकार कहां चली गई? तुम्हारे अंदर का उत्साह कहां चला गया? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, तुम्हारे अंदर आनंद क्यों नहीं चल रहा? क्या तुम्हें अपना परमात्मा स्वीकार नहीं? पढ़ तो रहा भैया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, घन पिंड हूं। ज्ञान और आनंद स्वभाव है मेरा। खुद पढ़ना भैया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान और आनंद पिंड है मेरा। तो जीवात्मा वो आत्मज्ञान और वो आत्मा का आनंद वो कहां है? उसी को ढूंढो बस। जब मैं आत्मा हूं तो वो आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूं तो किसी पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब मैं आत्मा हूं तो किसी सहयोग से मेरा कोई संबंध नहीं है। और वो आनंद जो आपके अंदर शाश्वत है, जिसके लिए विषय भोग की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की और मन की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या बोलते हैं बाहर की भौतिक समुदाय की जरूरत नहीं है। वो अतीन्द्रिय आनंद और वो आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान, वो दो चीज कहां है? कहां है वो? अरे जिसके लिए मोक्ष मार्ग है, पूरा मोक्ष मार्ग इस ज्ञान और आनंद के लिए ही है। जो पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ इस आत्मज्ञान, ज्ञान स्वभाव की साधना और आनंद परमानंद की प्राप्ति के लिए पूरा मोक्ष मार्ग है। और भैया अपने पास ये ज्ञान और आनंद ही नहीं है तो अपन यहां कर क्या रहे हैं? क्या कर रहा है? रोटी बना रहा है, कपड़े सिल रहा है, दुकान चला रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, क्या कर रहा है? और जब तुम ही पालन पोषण कर रहे हो, तुम ही रोटी बना रहे हो, तुम ही दुकान चला रहे हो, तो फिर कर्म क्या कर रहे हो? तुम ही रोटी बना रहे हो, तुम ही कपड़े सिल रहे हो, तुम ही बर्तन धो रहे हो, और यदि तुम ही घर की सफाई कर रहे हो, तुम ही यदि ये सारे संसारिक काम कर रहे हो, तो शरीर आदि नो कर्म क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये सब को तुम कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं? और यदि ये सारा बाहर का परिणाम एक कर्म कर रहा है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बताओ। हाँ, हमें तो यही बताओ। यदि तुम ये जगत का काम कर रहे हो तो ये कर्म क्या कर रहे हैं? तुम तो ये बताओ। और तुम कह रहे हैं जगत का काम ये कर्म कर रहे हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म दो कर्म से जगत का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहां? तुम क्या कर रहे हो? तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, क्या कर रहे हो? खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो? यदि बोई हो जाते तो ज्ञान और आनंद मिल जाता। यदि मैं ज्ञाता निष्ठा हूं, यदि जानना देखने आया था तो वो आनंद और ज्ञान तो उछल जाता अंदर से, रोम रोम से अतीन्द्रिय आनंद के झरने झड़ जाते हैं।
और इतना अमन और चैन होता, भैया जिस अमन और चैन को कोई सर पे सिगड़ी जलाए तो भी अंतर ना पड़े, ऐसा अमन चैन। बढ़ते बढ़ते आनंद की दशा ऐसे उत्कृष्ट चिलानंद में पहुंच जाती है कि कोई सर पे सिगड़ी जलाए, गरम लोहे के आभूषण पहनाए तो भी आक्षेप नहीं होता, तो भी आनंद में अंतराय नहीं आता। वीतराग दशा में इतनी उत्कृष्ट परमानंद की अर्थात चिदानंद की वो धारा प्रकट हो जाती है, चैतन्य के आनंद की वीतराग की वो धार बन जाती है कि उस धार को कोई तोड़ नहीं पाता। आपने देखा जब आप पानी की धार लगाते हो तो हवा चले तो पानी की धार टूट जाती है, लेकिन जब तेल की धार लगाते हो, जब कितनी हवा चले तेल की धार नहीं टूटती, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल इस तरह से चलती है। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि पानी की जो लहर जैसी धार है, वही सुन रहा है तो उछल रहा है और नहीं सुन रहा है तो ये कच्ची धार है, पानी की धार है। हवा के थोड़े से थोड़े झोंके आएंगे तो बिल्कुल निकल जाएगी, लेकिन तेल गाढ़ा उसकी धार ऐसी मजबूत होती है, शब्द दिमाग से चले जाते, सघन इतनी सजी हुई है अपने आप में कि क्या होता है उसकी धार में कोई अंतर नहीं आता भाई, उसकी धार नहीं टूटती। चलिए बताओ अपनी धार कैसी है, तो पानी की धारा हो रही है या फिर घी की धार चल रही है बढ़िया शुद्ध प्योर? हाँ चलिए बताओ, नहीं पता भगवान जी? अरे आनंद स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, कहाँ अगल बगल में झांक रहा हो कि इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम तो ये बताओ कि तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार है कि वो परम आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, तो इसे भौतिक संपदा से कोई लेना देना नहीं है, स्वाधीन आनंद है। यदि ऐसा आत्मज्ञान है तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता, आपके जीवन में कोई कले नहीं हो सकती, आपके जीवन में कोई उपद्रव नहीं हो सकता, आपके जीवन में आकुलता नहीं हो सकती, व्याकुलता नहीं हो सकती, आपके जीवन में पराधीनता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आनंद आपके सर्वात्मा से उछल रहा है, सर्वांग से उछल रहा है। भाई देखो जब अपन इंद्रिय विषय का भोग करते हैं ना तो मन में आनंद आता है, और लेकिन जब आत्मा का भोग करते हो ना सर्वांग में आनंद आता है, पांव के उंगली से लेकर सर के तालू तक पूरा आत्म प्रदेश आनंद से भर जाता है। मन का आनंद तो थोड़ा सा महसूस होता है, थोड़ी सी अनुभूति में आता है, लेकिन जब आत्मा का आनंद आता है वो सर्वांग में आता है, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में झड़ता है। भगवान जी ऐसे सर्वांग आनंद को छोड़ के तो मन के आनंद में पागल क्यों हो रहा है भगवान? इन विषयों के आनंद में कब तक पागल रहोगे? और कुछ नहीं करना, मैं आत्मा हूं तो परमानंद है, निश्चिंता निराकुलता, किसी कुछ लेना देना नहीं, सब सुखी सुखी रहे सब जीव जगत के, आनंद ही आनंद। और भैया यदि आत्मा नहीं हो तो फिर लड़ो झगड़ो कले करो, नाना प्रकार के विकल्प करो, नाना प्रकार के उलझन में रहो और नाना प्रकार की चिंताओं में अपना जीवन खत्म करो। अरे देखो तो एक जन्माणी अमन सुख चैन और आनंद दे रही है, इसलिए इस जनवाणी से तुम आनंद की अनुभूतियों का संचय करके और परमानंद में रहो जो अपना स्वभाव। और भगवान जी यदि जनवाणी का संचय नहीं कर पा रहा है, भगवान के वचनों का संचय नहीं कर पा रहा है, अर्थात इनको अपने हृदय में संजो नहीं पा रहा है, इनका ध्यान करके इनका चिंतन करके यदि अपने कल्याण का मार्ग नहीं बना पा रहा है, दुनियादारी की बात सुनते सुनते इसने ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया, ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, इस विकल्प में कुड़ कुड़ के मर जाओ। अरे जनवाणी के वचनों का संचय कर लो, आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में मस्त हो जाओ। क्या भैया दुनिया की चिंता करके क्या करना है? हाँ आनंद की बात करने गए थे भैया, हम तो आनंद के अलावा कुछ कह ही नहीं रहे। और देखो तो हम तो स्वाधीन आनंद की बात कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि इस आनंद के लिए आपको हमें सुनना पड़ेगा, या इस आनंद के लिए आपको तारण स्वामी को सुनना पड़ेगा। तू ज्ञानानंद स्वभावी है, बस ज्ञान और आनंद के अलावा तेरे अंदर कुछ है ही नहीं, तुझे किसी का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं। जिस समय
चेतना, हे ज्ञान ज्ञायक आत्मा, तू अपना अवलंबन लेगा, उस समय ये निर्दोष आनंद प्रकट हो जाएगा। और एक बार प्रकटा तो फिर बस आनंद 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 धार लग जाएगी, फिर वो आनंद की धार खत्म नहीं होगी। एक बार प्रकटा तो प्रकटा ही पकता। लेकिन भगवान जी उसे प्रकट करने का भाव है कि नहीं? देखो तो कुछ नहीं करना, ज्ञान, बस इतना ज्ञान हो जाए कि इस संयोग आदि इन सांसारिक प्रपंचों से, इन बाहरी परिणमन से मैं अलग चेतना हूं, बस आत्मज्ञान की स्वीकारता हुई और आनंद झड़ जाएगा सर्वांग से, रोम रोम से, निराकुलता आ जाएगी जीवन में, शांति छा जाएगी एकदम। ऐसा लगेगा जैसे अनंत काल के बाद किसी ने विश्राम करा, अनंत काल की थकान उतर गई हो। तो भाई कर्तव्य की, भोक्तव्य की, चिंताओं की, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये दुनियादारी की चिंताओं से ये थक गया है जीव। यदि एक बार इसने आकर्ता भाव को स्वीकार किया तो ऐसा विश्राम मिलेगा, ऐसी आनंद की धारा अर्थात ऐसी निराकुलता अंदर में जन्म लेगी, ऐसा लगेगा वाह, ऐसा लगेगा कि अनंत जन्मों का थका हुआ कोई जीव अब विश्रांति को प्राप्त किया है, अब उसने आराम किया। मुझे बहुत साल से थक गया था, अनंत काल से भटक रहा था, अब विश्राम मिला। क्या देखो, अब तो मिल गया, अपने अंतर में अपना आनंद स्वरूप परमात्मा मिल गया। जिसको आज तक स्वीकार नहीं किया था वो परम सत्ता मुझ में स्वीकार हो गई है कि वो परम ज्ञान आनंद स्वरूप मेरा परमात्मा ही है। इस विश्राम का आनंद लेके बताओ, ऐसे विश्रांति लो अपने अंदर में, ऐसे निराकुल हो कि कभी आकुलता तुम्हें छू ना पाए। एक बार विश्राम ले लो, बस जगत से विश्राम, अवकाश ले लो। अरे थोड़ी देर के लिए, यदि अंतर मुहूर्त के लिए संसार से छुट्टी लेके आत्मा में चलेगा तो केवल ज्ञान, और एक समय के लिए संसार से छुट्टी लेके यदि आत्मा को स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन। जितना टाइम उतना ले लो। समझ में आई कि नहीं? यदि एक समय के लिए संसार के प्रपंचों से छुट्टी लेके यदि अंदर चलेगा एक समय के लिए, तो क्या होगा भैया? समय दर्शन। और अंतर मुहूर्त के लिए यदि संसार के काम से छुट्टी लेके और अंतर चले गए तो केवल ज्ञान। तुम में पास जितना टाइम उतना दे दो। कितना है? कहा भैया कितना टाइम है? आप बता ना भैया बहुत है तो पूरा समय दे दो, समय सार होकर केवल ज्ञानी हो जाओ। भैया इतना टाइम नहीं है, अंतर मुहूर्त नहीं रह पा रहा है, एक समय छुट्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अवकाश। इंद्रिय विषयों से, कसाय से, पापों से, पर्याय की परिणति से, दुनिया की भौतिक संपदा से अवकाश। अब तो आज तो हम अपने आनंद के लिए बिल्कुल फ्री हैं भैया। कोई सल्ले नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो पूरी छुट्टी लेके आए हैं। आज तो आत्मा का आनंद बस। बताओ क्या कहें? आप आनंद की चर्चा करने कह रहे हैं, हम आनंद के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं बोल रहे। पूरी चर्चा सुन लो, कितने मिनट होगा? 35 मिनट। आनंद के अलावा कुछ नहीं बोला हमने, ज्ञान आनंद है। आप दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, बस पूरी चर्चा सुन लेना। आप यदि बाद में चर्चा लिखोगे तो आप कहोगे ज्ञान आनंद, इन्हें कुछ बोले नहीं, इन्हें बेवकूफ बना दिया घंटे बिठा के। इनने तो 1 घंटा बिठा के बेवकूफ को बना दिया, ज्ञान आनंद के अलावा कुछ बोले नहीं। कुछ है ही नहीं। आत्मा, यह आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान में पिंड का धारी है और इसका स्वभाव ही आनंद है। अब मैं ज्ञान आनंद के अलावा चर्चा क्या करूं आपसे? आपने भी आनंद ही कहा, मैं भी आनंद ही कह रहा हूं। अब क्या करें इसके अलावा? कोई दूसरी बात ही नहीं। ज्ञान है तो आनंद है, और ज्ञान नहीं है तो आनंद नहीं। ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो मैं जगत का करता हूँ, जगत का भोगता हूँ। अज्ञान है तो ये सारे प्रपंच में कर रहा हूँ, कर्म में कर रहा हूँ, कर्म का आश्रम में कर रहा हूँ, कर्म का बंध में कर रहा हूँ, ये सारी सृष्टि में चला रहा हूँ। ये कर्तव्य ही मानता है। यदि अज्ञान है तो आनंद नहीं हो सकता। अज्ञान है तो फिर विषय सुख होगा, अज्ञान है तो भौतिक सुख होगा, अज्ञान है तो भैया पाप जैसे कसाय में रुचि लगेगी, अज्ञान है तो संसार का जन्म होगा, जन्म मरण होगा। यदि अज्ञान है
लेकिन ज्ञान है तो आनंद के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। लेकिन ज्ञान चाहिए, विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञान है तो आनंद के अलावा कुछ उपजेगा नहीं। ऐसा लगता है कि आज भौतिकता में सुख है, रसना इंद्रिय के विषयों में सुख है, पांच इंद्रिय के भोगों में सुख है, ऐसा लगता है क्योंकि अज्ञान उपजता है। अज्ञान उपजता है तो आज पंच इंद्रियों के भोगों में सुख लगता है। अज्ञान उपजता है तो पाप विषय कसाय में सुख लगता है। अज्ञान उपजता है तो संसार की भौतिक वस्तुओं में सुख लगता है। भैया यदि एक क्षण के लिए भी यदि ये निश्चय हो जाए क्या ये बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं, एक समय के लिए विश्राम ले लो, एक समय के लिए भी इस अज्ञान से विश्रांति प्राप्त कर लो, विश्राम ले लो तो तत्काल अनुभव हो जाएगा। तत्काल क्या कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान होते ही तत्काल अनुभव हो जाएगा। ये आनंद तो सर्वांग से मेरे पास ही है। बाहर में आनंद खोज नहीं अज्ञान, बाहर में सुख खोज नहीं अज्ञान, बाहर की ओर देख नहीं अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण मैं अनंत काल से दुखी हो रहा हूं। इतना है आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आनंद। कितना चाहिए बता? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 क्विंटल, 100 क्विंटल, कितना चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, कितना चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, करोड़ लीटर, कितना चाहिए? मीटर से चाहिए, लीटर से चाहिए, किलोमीटर से चाहिए, किलो से चाहिए, कैसे चाहिए है? अमिता जी कहाँ से कितना चाहिए? अरे परम आनंद स्वरूप हूँ, आनंद की धारा है मेरी। तो आनंद कभी खत्म होने वाला, असीमित, अपरिमित, या क्या होते हैं वचनातीत, अनिर्वचनीय, चिंतामणि चैतन्य भैया, आनंद, चिदानंद, चिदानंद। एक बार स्मरण तो कर लो भगवान जी, वो चिदानंद में चित प्रकाश मेरा ही शुद्ध स्वरूप है, जो सर्वत्र ज्ञाता है और सर्वत्र दृष्टा है। वो चिदानंद चित्त प्रकाश में वो आत्मा ही सार्वभौमिक तत्व जो चारों ओर प्रकाशित हो रहा है, उसके अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं। उस वस्तु को, उस तत्व को, उसको अपने अंदर में थाम के देखो कि हाँ मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूं। दुनिया की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी और ऐसा जीवन हो जाएगा जैसे कीचड़ में कमल। रहोगे संयोग में लेकिन आनंद खत्म नहीं होगा, रहोगे संयोग में लेकिन आनंद की समाप्ति नहीं होगी, रहोगे संयोगी भूमिका में लेकिन आनंद छलकता रहेगा, क्योंकि वो चेतना आनंद से सराबोर है। उस चेतना में आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं भैया। ये सब परिपूर्ण आनंद में मेरा स्वभाव है कि नहीं? कहा ज्ञान? देखो भैया सुनो तो, आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। पक्का कि नहीं? पक्का ना? तो आत्मज्ञान ज्ञान है तो मैं आत्मा हूं कि नहीं? तो आत्मा हूं तो ज्ञान है और आत्मा नहीं हूं तो यदि आत्मा है तो ज्ञान है और ज्ञान है तो आनंद है। अनंत आनंद कौन है? अब ये जब आनंद है तो फिर हाय हाय काय की, किल किल काय की। सब देखो हम तो अब तक बोल रहे हैं, जब सभी कर्मों को जैसे हो रहा है तो फिर ये आपाधापी उथल पथल काय की। सच्चा विचार कर लो रे भगवान, जब सब कुछ ही कर्म जैसे हो रहा है तो ये आकुलता काय की, ये आपाधापी काय की, ये हाय हाय किलकिल काय की, जब सब कर्मों से हो रहा है तो भाई क्या कर ले? पुरुषार्थ जगा लो। वही पुरुषार्थ क्या है? क्रिया करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? इस आकर्तव्य को स्वीकार करने का नाम पुरुषार्थ है कि इस जगत में मेरा आत्मा एक कण भी हिला नहीं सकता। और सोचो तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है कि ये मन वचन काया का परिणमन चल रहा हो, तू उठ रहा हो, तू बैठ रहा हो, तू खा रहा हो, तू पी रहा हो, उसके बाद परम पुरुषार्थ कि मुझे इन परिणामों ने स्पर्श भी नहीं किया। कर सकता तो ये करके बता, तो मान लेंगे पुरुषार्थ की।
और कायर यदि तू कहता कि दुकान चला ली तो कायर, अरे कायर सुन ले रे कायर, दुकान तू चला ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा पर के लिए नपुंसक अवल बली, अपने लिए बलवान और पर के लिए अवल, कोई काम का नहीं। कर सकता है पुरुषार्थ करके बता, क्या पुरुषार्थ करके बताऊं? मन वचन काया का परिणमन चल रहा हो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों कर्म बिल्कुल यथा योग अपनी कर्म धारा में परिणमित हो रहे हो, लेकिन मैं इन्हें स्पर्श भी, हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद, क्या पढ़ते हो? आरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ संबंध नहीं, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतने आनंद के साथ पढ़ते भैया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अरूपी हूँ, मुझे कोई रूप ही नहीं है, वो मेरा स्पर्श कर ही नहीं सकता। अब जब मेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मैं अरूपी हूँ, जब मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, जब सही में आनंद और ज्ञान से भरा हुआ हूँ, तो ध्रुव भैया बताता तो जल्दी से, जब मैं वास्तव में ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ तो वो आनंद कहाँ खो गया? कहाँ खो गया? कर्तव्य बुद्धि, संसारिक कार्यों में, अपने पर की ममत्व की, अज्ञान की वासना में, वो सारा आनंद खत्म। जो आस्पर्शी है, जिसे कोई छू नहीं सकता वो मान रहा है कि भैया जो पर द्रव्य को छू नहीं सकता, वो मान रहा है ये मन वचन काया का सारा काम, ये दुनिया समाज सारे संप्रदाय का काम, ये सब मैं कर रहा हूं। जो स्पर्श भी नहीं कर सकता वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, वो छू भी नहीं सकता वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं। भगवान जी, जो छू भी नहीं सकता वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं कि नहीं? ज्ञान और आनंद और कुछ नहीं है, खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब सामान, कहीं कुछ नहीं है, सब खाली है। एक त्रिकाली गायक परमात्मा ही सर्वभूत चारों ओर प्रकाशित सत्ता है, उसके अलावा सब खाली है, न कर्म है, न कसाय है, न पाप है, न कुछ है। एक त्रिकाली है तो सब खाली, तो वो तो आनंद की बात है। अंतर में ज्ञान सिंधु आनंद से लहरा रहा है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन यदि वो आनंद है तो फिर सब खाली, न कर्म है, न कसाय है, न राग है, न द्वेष है, न मोह है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ये जन्म लेते नहीं है। अरे आजन्मा तत्व है, जब ये तत्व आजन्मा है तो ये तत्व किसी को जन्म कैसे दे सकता है? बताओ अच्छा, जीव द्रव्य आजन्मा है कि नहीं? इसका किसी ने जन्म दिया है क्या? अच्छा, जीव द्रव्य के मम्मी पापा का नाम बताओ। जीव द्रव्य के मम्मी पापा का नाम बताओ। हाँ, अच्छा, जन्म ही नहीं हुआ। अब इस जीव द्रव्य के लड़का लड़की का नाम बताओ। हाँ, जीव के लड़का लड़की का मोड़ा मोड़ी का नाम बताओ। ना इसका जन्म हुआ है और ना ये किसी को जन्म दे सकता, ना स्वयं जन्मा है और ना किसी को जन्म दे सकता। भगवान जी, क्या पागलपंती में रखे हो तद्दा? क्यों पागल हुए जा रहे हो? ना कुछ आप नया बना सकते हैं और ना कुछ नवीन बन रहा है। यहाँ सारी की सारी कर्मों की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, और एक ज्ञान और दूसरा आनंद, दो के अलावा तीसरे का कोई प्रवेश है। आनंद का घन पिंड, इतना विश्वास हो जाएगा। ना कोई जन्म दे सकता और ना कोई विनाश कर सकता। ना मैं किसी को जन्म दे सकता, ना मैं किसी का विनाश कर सकता, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय स्वयं द्रव्य के आश्रित परिणमित होती है, उसका पर से कोई संबंध। कितना स्वतंत्र विज्ञान दिया है जैन भगवान ने। गुरुतारण स्वामी कितनी स्वतंत्र व्यवस्था दे रहे हैं कि तू साक्षी है। जिस दिन तू साक्षी भाव में रहना सीख जाएगा,
जगत के परिणाम भाव से देखना सीख जाएगा, उस दिन तू ज्ञान आनंद मात्र रह जाएगा। और जब तक तू जगत के परिणाम का कर्ता भोगता है तब तक आकुलता, दुख और प्रपंच। साक्षी साक्षी मात्र जानने और देखने वाला। अरे भगवान आत्मा, यदि पड़ोसी घर में आग लग रही है तो कोई आकुलता नहीं होती। आकुलता इसलिए नहीं होती कि वहां ममत्व है, ममत्व भाव नहीं है। तुम साक्षी बन के देखते हो कि वो मेरा नहीं था, जल गया, कोई आकुलता नहीं होती। पर अपने घर में आग लगती है, छाती में आग लगती है। घर में तो जितनी लगी उतनी लगी, क्यों? वो आग ममत्व भाव की, राग भाव की, वो आग कले भाव, कलेश की है, अपनत्वपन की है, गाढ़ राग की आग है। वो घर में आग नहीं लग रही, वो राग में आग लग रही है। और जब राग और ममत्व में आग लगती है तो आत्मा धू धू करके जलती है। जब मोह और राग ममत्व में आग लगती है तो आत्मा जलती है, और जब आत्मा जलती है तो दुर्गति जाती है। अनंत ऐसे अशोभनिक कर्मों का आश्रय करती है जिससे दुर्गति, निगोद आदि की पर्याय मिलती है, नरक आदि में जन्म होता है, आत्मा जलती है। ये आत्मा तो अजर हमारा, जलती नहीं, बुझती नहीं। अरे कले परिणामों में, विकार परिणति में परिणमित होती है तो विकार में एकत्र करती है तो कहने की अपेक्षा जलती, अग्नि से नहीं जलती, परिणामों से जलती। भगवान आत्मा क्या कहना चाह रहा? आनंद में रहा, इतना ही तो कह रहा है, इतना ही तो कह रहा है कि आनंद में रहो, वो तो कह ही नहीं रहा। हाँ? अब देखो भैया, आपने कहा था आनंद की चर्चा करो, हम क्या करें? सुनाइए। यदि आप चिंतन करो, यदि आप इस बात का चिंतन करो तो रूह कांप जाए अंदर से, आत्मा थल थल हो जाए। भगवान एक समय, एक सेकंड का अनंत का भाग, वो एक समय मुझे मेरे लिए नहीं मिला विश्राम। यही तो भगवान कि इतनी सी देर, इतने से समय अपने ले ले, और कोई बात पिंच नहीं करती, बस सुन के गई, सुन के निकल गई। और बात जब तक वो हृदय में चुभेगी नहीं ना कि वो एक समय मेरे लिए मेरे पास नहीं, वो एक समय मेरे लिए मेरे पास नहीं। तो आप ये कहोगे भैया इतना सुन रहा है, हम 1 घंटे सुन रहे हैं, वो सुनना बात अलग है, वो एक समय अपने लिए निकालना बात अलग। और रट तो रहा है, मारा तो जप रहा है, मंदिर तो आ रहा है, ये सब क्रियाएं हैं, क्रियाएं करना बात अलग है। लेकिन अभी स्वभाव को एक समय स्वीकार कर लेना बात अलग है, वो एक समय में होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यदि यहाँ बैठ के संस्कार तोड़ लो, अनादिकाल के संस्कार तोड़ने में टाइम लगता है। अपनी मिथ्यात्व मान्यताओं को, यहाँ वहाँ की जो क्रियाएं हैं उनको अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दो, और एक समय के लिए अंदर आत्मा को स्वीकार कर लो, तो वो समय आ सकता सुनहरा, जिस समय एक समय में वो परमात्मा सत्ता प्रकट हो जाएगी, एक समय में बस। और जीवात्मा यदि वो एक समय अपने लिए निकला ना तो बस अनंत समय ऐसे बीत गए, अनंत काल ऐसे बीत गए, अरे अनंत पंच परावर्तन ऐसे बीत गए, जब से मेरी आत्मा का कोई और छोर,
अनंत पंच परावर्तन, एक पंच परावर्तन की कथा कहीं ना जाए। अरे भगवान, ऐसे अनंत पंच परावर्तन, ये बात यहां जाकर ऐसे भिज जाए कि फिर वो नींद नहीं आती तो आनंद आता। अब तो भैया नींद उड़ गई। क्यों उड़ गई? एक समय का विश्राम नहीं कर पाए, एक समय, मतलब एक समय की निराकुलता पसंद नहीं आ रही, एक समय निराकुल नहीं हो पा रहा है, एक समय की निर्विकलता का नाम समय दर्शन है, एक समय की बस खत्म। और कब तक होगी वो, इसके लिए विचार करो। अरे अपन वो भजन नहीं पढ़ते कि क्या कहते हैं, एक समय की प्रभुता, अपनी प्रभुता देख लो पर मेरा कर्मा। क्या ये आगे की बात तो तुमने बोली नहीं। एक क्षण जो देखते वो सिद्ध कहाते, नहीं प्रभुता को जो देखते वो सिद्ध आते, और प्रभुता को जो भोगते, नहीं प्रभुता को जो देखते वो संकिति कहलाते, और प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहलाते। जो इस प्रभुता को देखते हैं वो संकिति कहलाते हैं, वो सम्यक्ति कहलाते हैं कि मेरे अंदर में वो तीन लोक का नाथ है। जो इस प्रभुता को देखते हैं वो सम्यक्ति कहलाते हैं, एक समय के लिए देखते हैं, और जो भोगते हैं वो तो सिद्ध हो जाते हैं, वो तो अनंत सिद्धि में विलास करते हैं। वो देखने वाला संकिति कहलाता है कि हाँ मेरे अंदर में वो अनंत वैभव है, एक बार जो देख ले कि हाँ वो है, बस वो संकिति हो जाता है। जो देखता है वो संकेती, और जो भोगता है वो सिद्ध। अपन कौन? हाँ देखो ये ज्ञान और आनंद, बस और कुछ नहीं कह रहा। हाँ पूरी चर्चा में लिख के पागल हो जाओगे कि ज्ञान और आनंद के अलावा कहा क्या है, उसके अलावा है ही नहीं आत्मा में कुछ। आत्मा आत्मा अपन कहते हैं ना, आत्मा कैसी कहते हैं? ज्ञानमय, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ है नहीं। और ज्ञान कैसा है? कहते आनंदमय, निर्विकल्प आनंदमय, आनंद के अलावा ज्ञान कहीं है ही नहीं। जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जो ज्ञान है वहां आनंद। तो भैया फिर उदासी कैसी, फिर चुप्पी कैसी, फिर उदासी हताशपना कैसा, फिर पामरता कैसी, फिर दीनता कैसी? एक समय देखोगे तो संकिति कहलाओगे, और उसका भोग करोगे तो सिद्ध हो जाओगे, खत्म। अब फिर पामरता कैसी, पराधीनता कैसी, आकुलता कैसी? जब वो परमात्मा पद है, जो परम सत्ता का प्रकाश है, तो फिर वो सत्य है, तो फिर और कुछ है ही नहीं। परमात्मा पद है, वो परम प्रकाश है, वो अत्यास। अरे एक समय की स्वीकारता में इतनी दम है, एक समय की पावर में इतनी दम है, एकदम तीन लोग के नाथ होने की पात्रता प्रकट कर लो, भव्यता प्रकट हो जाती है एक समय। भव्य तो है अपन। अरे आप ऐसा मानते हो कि भव्य तो है हम, उस भव्यता को प्रकट होने में एक समय लगता है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वो भव्यता प्रकट नहीं मानी जाती। भव्य होने के बाद भी यदि कोई दूरानुदूर भव्य हो, अच्छी तो लगेगी लेकिन प्रकट नहीं होगी। ऐसे दूरानुदूर भव्य तो बेचारा काम बना ही नहीं पाता, लेकिन हम फिर भी एक चैलेंज देने के लिए कि दूरानुदूर भव्य हो तो भव्य तो हो, लेकिन काम नहीं बना पाओगे। भव्यता तो है लेकिन प्रकट नहीं होगी, रखी रहेगी। तो पारिणामिक भाव दो तो होना ही है, जीवत्व और भव्यत्व। यहाँ भव्यत्व, भव्यत्व तो है भी और प्रकट नहीं किया तो भव्यता कोई काम की नहीं। बड़े भगवान से हम तो भव्य है, हम तो भव्य है, हम तो भव्य है। अरे भव्य हो तो भव्यता प्रकट करके बताओ, और नहीं तो अनंत अनंत नित्य निवोन में अनंत अनंत जीव राशि जो पूरी भव्य है वो पड़ी हुई है वहां, कोई काम की नहीं। क्या काम की?
और यदि वहां से कोई निकले और यहाँ आए, उत्तम कुल आदि प्राप्त करे, 6 पर्याप्ति पूरी करे, मनुष्य भाव में वीतराग धर्म की श्रद्धा करके यदि श्रद्धान का अंकुरण हो जाए तो भव्य तो है, भव्यता प्रकट कर ली। अब उसकी गारंटी है ये 4 गति 84 लाख योग में से छोड़िए, अधिकतम अर्ध उद्गल परावर्तन, बस मैक्सिमम, उससे एक समय पहले मुक्त हो जाए। भगवान जी अपना क्या हाल चाल है? प्रकट वाली स्थिति में है या अप्रकट वाली स्थिति में? भव्य होना ही बहुमान कर लेते थे, भव्य है। अब लेकिन भव्यता प्रकट वाली स्थिति में है या अप्रकट वाली स्थिति में? हाँ पक्का बता दो। प्रकट वाली स्थिति में है तो अपना मोक्ष, निराकुलता, निश्चिंतता और आनंद। हम तो कह रहे हैं भैया यदि कोई अभव्य भी भगवान की बात स्वीकार कर ले, उपचार से पता, कोई अभव्य भी भगवान की बात स्वीकार कर ले तो वर्तमान जीवन में सुख से जी सकता। भाई कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, अब अभव्यता ही है और इतना ऊपरी व्यवहार स्वीकार कर ले कि भगवान ने कहा है, अब श्रद्धान तो होना नहीं है, इतने ही ऊपरी स्वीकार कर ले भैया, ऊपरी श्रद्धा नहीं पड़तेगी। ऊपर से यदि ये कह ले कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता तो वो भी एक जीव भी बड़ी शांति से जी सकता, निश्चिंत होकर जी सकता है। अन्य मत वाले भी कहते हैं कृष्ण कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी निश्चिंत होकर जी लेते हैं। जो करेगा भगवान करेगा, दुख देगा तो वो देगा और दर्द देगा तो वो देगा और आनंद में रखेगा तो वो रखेगा। हम तो भैया तो मिथ्या श्रद्धान से भी लोग निराकुल तरह जी लेते हैं। अरे अपन तो वीतराग वाणी की श्रद्धा कर रहे हैं, अपने अंदर क्या होना चाहिए? अपने अंदर कितना आनंद, कितना बहुमान, कितना अक्षय अनंत सुख, कितना परम अतीन्द्रिय वैभव चलना चाहिए, अपने अंदर क्या होना चाहिए? जब अन्य मत का श्रद्धान करने वाला, अन्य देवी देवता को मानने वाला, जब वो अपना जीवन उनको सौंप देता है तो क्या अपन अपनी श्रद्धा, अपन अपने अंतर की भावना को या जिनवाणी को नहीं सौंप सकते? क्या गुरुदेव के चरणों में या तीर्थंकर भगवान की शरण में या अपने आप को नहीं सौंप सकते? अरे लोग बेहतर भूतों के प्रति अपने को सौंप देते हैं, वो गुरुओं के प्रति अपने को सौंप देते हैं। आपने देखा नहीं देखा? पूरा जीवन अज्ञान के लिए सौंप देते हैं, संसार के लिए मिथ्या देव गुरु में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपना समर्पण कर देते हैं। लेकिन भैया अपने को सच्चा वीतराग धर्म मिला है कि अपन अपने आप को नहीं सौंप सकते, अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकते, पूरी श्रद्धा नहीं कर सकते। जीवन आप देख लो, तुम देख लो वो जो दूसरे मत वाले पूरा सब कुछ दिन रात महीन, अपन नहीं कर सकते। उनका तो नरक का मार्ग बनेगा। लेकिन यदि अपन ने वास्तविकता में ये श्रद्धा कर ली तो मुक्ति की प्राप्ति हुए बिना रहने वाली नहीं है। इतना ही है ज्ञान और आनंद, बस। यदि आत्मा स्वीकार है, भगवान के वचन स्वीकार है तो ज्ञान और आनंद है। और भगवान के वचन स्वीकार नहीं है, यदि भगवान की वाणी अंतर हृदय तक नहीं जा रही तो ना ज्ञान है ना आनंद है। थोड़ा सा चिंतन कर लेना भैया। हमने तो 1 घंटे सुना दिया, हमारा टाइम तो पूरा हो गया। हमारी दुकानदारी कर रहे हैं बंद, शटर गिरा रहे हैं अपने मुंह का शटर, ये जो पड़पड़ कर रहा है ना, कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, कर रहे हैं बंद। शटर कर रहा है डाउन। भाई आप जान लो, अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से निर्णय कर लो। जब वो आत्मा ज्ञान और आनंद में है तो मैं कहाँ हूं? वो आत्मा ज्ञान आनंद में है, अरे मैं आत्मा को स्वीकार कर रहा हूं तो मैं भी ज्ञान और आनंद में निराकुल हूं। अरे भैया वास्तव में आत्मा यदि ज्ञान आनंद में है तो मैं भी ज्ञान आनंद में, तो मुझे आत्मा स्वीकार। यदि मुझे आत्मा स्वीकार नहीं है, एक समय की भी फुर्सत नहीं है, फिर भैया जो करना है सो कर। संसार भी अनंत है। अरे देखो तो आत्मा के लिए अनंत नहीं है, संसार भी अनंत है। क्या गजब की बात है। स्वतंत्रता तो देखो, यदि कोई जीव अपना पुरुषार्थ ना करना चाहे तो संसार भी अनंत है, दुख भी अनंत है। यदि कोई जीव अपने शाश्वत सुख को प्राप्त ना करना चाहे तो दुख भी अनंत है। अनंत, यहाँ तो अनंत की बात है भैया, बस
आपको अनंत दुख चाहिए, अनंत संसार चाहिए तो भी वो अनंत है, और अनंत सुख चाहिए तो वो भी अनंत है। अब आपको जो अच्छा लगे, अनंत ज्ञान, अनंत व्यसन, अनंत सुख, अनंत वीर, यदि आपको अपना अच्छा लग जाए तो अपने अनंत को स्वीकार कर लो और ये बाहर के अनंत प्रपंचों को छोड़ दो। अपना अच्छा लग जाए तो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, परमानंद अच्छा लग जाए तो ठीक, और नहीं लगे तो हमें सभी कहा था, क्या कहा था, बेकार ही बन के भीख मांग कर कुछ मिलना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा संसार में। इसलिए भैया अपन अपनी आत्मा का बोझ जगाए, चैतन्य के प्रतिबोध में जिए और सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करके इस जन्म मरण के दंड फंद से छूट जाए। यही आचार्य श्रीमद नारायण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उद्देश्य भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत नारायण आनंद नंद पद विंद नमियो शेत सभा गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जो तौ जिनवई अर्थति अर्थत जो भय विनाश भव जो मबल ज्ञान एको गुरु को धन को साक्षी को वर्मा